नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यह हमारा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का जो सेशन होता है, आयुर्वेदिक वैद्यकीय संभाषा जो होता है, यहाँ पे सब लोग पूरे दुनिया से देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं और सभी भारतीय लोग। कभी कोई गुजरात से है, जैसे हरिहर सर गुजरात से है, मुनमुन जी नागपुर से है, असली में बिहार के हैं, डॉक्टर शशि मैडम है, प्रीति मैडम है, विकास जी, डॉक्टर भोसले सर महाराष्ट्र से हैं। सब लोग दूर दूर जगह से जुड़े हुए हैं, पूरे भारत के लोग जुड़े हैं। मैं सभी को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पर कुछ पेशेंट लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले किसके पेशेंट आएंगे? सर वो पुष्पा सोलंकी का कल अधूरा रह गया था। वो हम करेंगे, अभी थोड़ा अरविंद सर को आने दीजिए, तब हम करते हैं उनका। जी सर। हाँ, जी सर। आप थोड़ा सोलंकी मैम थोड़ा रुक जाइए। और किसके पेशेंट है? मुनमुन जी, आपके कौन पेशेंट है? जी प्रणाम सर। श्वेता राजपूत जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। आप वीडियो किए श्वेता हुए थे राजपूत और जी। हाँ, उन तक आवाज जा रही है? हाँ, चलिए इनका मुनमुन जी बताइए क्या तकलीफ है, और शशि को बुलाइए, केस टेकिंग कराएंगे। जी जी सर, शशि मैम आएंगे, एक बार केस टेकिंग करना है। वैसे इनको मैं थोड़ा मेद कम करना था, वजन कम करना था, तो उनके लिए औषधि दिया था। तो वजन इनको कितना कम हुआ है श्वेता जी, बताइए आप। लगभग 20 दिन दवा खाई है अभी। कम हुआ है, 1 मंथ अभी पूरा नहीं हुआ, 1 मंथ। कितना कम हुआ है लगभग 20 दिन में? 1-1.5 kg लगभग, मतलब 1.5 मान लीजिए। 1.5 kg कम हुआ है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और सर इनको पीरियड का कुछ इशू है, इसीलिए प्लेटफॉर्म पर लाए हैं सर। हाँ, तो शशि मैडम को हाँ, बुलाइए, शशि मैडम जी को मंथ बुलाइए। में। हाँ, शशि मैम। गुड इवनिंग सर, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा, आप बिजी हैं हाँ, घर की तो आवाज अपने है पास। प्रीति एक्चुअली। मैडम से, प्रीति हाँ। जुकारिया मैम, प्रीति मैम हाँ, आप प्रीति जी थोड़ा करें। बात करिए। लेडीज प्रॉब्लम है, इसलिए आप पूछेंगी तो ज्यादा सही रहेगा। डॉक्टर प्रीति मैम, आप थोड़ा पूछिए इनसे। नहीं, प्रीति मैम आप नहीं करेंगी क्या? केस टेकिंग तो करना है। या डॉक्टर भारती मैम आप पूछ सकती सर हैं, प्रीति मैम सर, थोड़ा मेरे यहाँ पूछिए सब इनसे। लोग सर मेरे यहाँ सब लोग सो चुके हैं ना, अच्छा, ठीक है। इसलिए वो बोल नहीं फिर पा रही कौन थी। करेगा, हम ही पूछते हैं फिर। तो राजपूत मैम, आपको क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा बताएंगी क्या क्या सिम्टम है? मेरा पीरियड्स मतलब इरेगुलर आता था मुझे। तो उसमें क्या होता था ना कि 1 मंथ जैसे अल्टरनेट हो गया था। अल्टरनेट का मतलब एक बारी अच्छे से होता था और दूसरी बारी में थोड़ा सा मतलब क्लॉटिंग होती थी, है ना। तो वो प्रॉब्लम था, आता था पर रेगुलर। पर इस बारी ऐसा हुआ कि बिल्कुल मिस हो गया है। लगभग 5-6 दिन हो गया है, उसको आना चाहिए था लेकिन 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल मिस ही हो गए। आप ये बताइए कि आपका मीनार्के कब हुआ था, पहला मेंसेस कब आया था, एज क्या था आपका? तो कुछ अप्रोक्स में बता सकती हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं पता है।
मतलब आप 12 उसमें साल थी की थी, 8th में थी, 7th में थी, कब आया था? 8th में थी। मतलब आप कितने साल की थी? 13-14 साल की। जी 13-14 साल की। ठीक है, तो उस टाइम पे 13-14 रेगुलर साल। आता था? जब शुरुआत हुआ तो रेगुलर आ रहा था? हाँ, अभी ऐसा हुआ था कि कुछ सालों से हो रहा था कि ये रेगुलर हो रहा था मुझे, 5-6 साल से। मतलब पहले थोड़ा सा हुआ कि तो फिर अवॉइड कर दिए कि अरे इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, पर इधर आपका कुछ वजन ज्यादा। वजन कब से बढ़ने लगा? जब मेंसेस इरेगुलर होने लगे तब से वजन बढ़ने लगा? वजन तो मेरे को 8-9 साल हो गया होगा, तब से धीरे अच्छा तो धीरे आप धीरे क्या, धीरे हाँ ठीक है, आप क्या स्टूडेंट है कि जॉब करती है? अभी क्या करती है? अभी मैं जॉब करती हूँ। अच्छा तो आपने क्या पढ़ाई की है? एमबीए? मैंने इंजीनियरिंग करी है, सिविल 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 ब्रांच से। तो इंजीनियरिंग करती थी तो आप रात रात भर पढ़ाई करती होंगी, उस टाइम पे मेहनत करती होंगी। उसमें रहता था, दिन में क्लासेस रहते थे, रात में लाइब्रेरी रहती थी, हाँ, तो और सुबह थोड़ा लेट सा उठती लाइफ होंगी। स्टाइल हो गया था। हाँ, सुबह हाँ। लेट उठती होंगी। उसी टाइम पे आपको भूख बहुत लगती होगी तो जंक फूड भी खाती होंगी बाहर का, वड़ा हाँ, पाव, वो तो समोसा। बहुत बहुत होता था कि कोचिंग गए, लंच तो नहीं ले गए, बाहर का खाया, फिर नाइट में लाइब्रेरी ज्वाइन किए, हाँ फिर मतलब एकदम लाइफ स्टाइल बिगड़ गया था ठीक है, टोटली। तो टाइम पे पेट साफ नहीं होता था, उससे फिर वजन बढ़ते गया, फिर पीरियड्स भी रेगुलर होते गए। ये पीरियड्स वाला मतलब धीरे धीरे हुआ, उस समय ऐसा नहीं लगा था कि हाँ इतनी प्रॉब्लम होगी। अभी भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यही था कि अल्टरनेट हो गया था कि फ्लो हाँ अच्छे से ठीक है, नहीं होता आप था। एक बार, एक, क्लॉटिंग होती थी। हाँ 1 मिनट के लिए आप काली माता बन के जीभ निकाल के हमें डरा सकती है? हमें आपका टक देखना है, उसमें में जीभ देखना है आपका, और ऐसे डराइए, हमको डराइए जीभ निकाल के, हाँ। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, शामता है बहुत ज्यादा, आप ये बताइए, भूख लगने पे खाना खाती है कि टाइम हो गया इसलिए खाती है? टाइम। टाइम हो गया, भूख लगे या ना लगे लेकिन टाइम हो गया तो खाती है, ये गलत है तो आपका। वही बन गया था कि चलो ठीक, ठीक है, लंच टाइम हो गया, ये कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट का आप ये टाइम है। बताइए, सुबह से शाम तक आपका दिनचर्या बता सकती है? सुबह कितना बजे उठती है, क्या क्या करती है, सब बताइए। सुबह तो हम 6 बजे उठते हैं, छः हाँ सात बजे कभी कभी 8 भी बज जाता है। तो जैसे अगर लेट नाइट सोई तो 8 बजे उठना है, अगर जल्दी हाँ, सो गई तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद ही सोना होता है। क्यों? तो क्यों? मतलब क्या वर्कलोड है क्या बहुत ज्यादा? वर्कलोड रहता है, थोड़ा वर्कलोड हो जाता है। आप थोड़ा जल्दी सो जाया करिए ना, 8-10, 8 बजे, 9 बजे जल्दी सो जाया करिए, जल्दी उठ जाया करिए। अभी 1 मंथ से वही कर रही हूँ, 1 मंथ से काफी चेंज किया मैंने। ठीक है, डाइट आप हाइट ये काफी बताइए चेंज कि किया। सुबह जब उठती हैं तो सुबह उठते उठते वॉशरूम जाना पड़ता है, प्रेशर आता है? हाँ। मतलब पूरा इवैक्यूएट हो जाता है, पेट साफ हो जाता है उस टाइम, कि कुछ दवाई ववाई खाना बिल्कुल। पड़ता है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ब्रेकफास्ट कितना बजे नेचुरली। करती है रोज? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वही 9 बजे के समथिंग, 8:30 9, 8:30 9। उस टाइम भूख लगा रहता है बहुत तेज? लेट अगर जागती हूँ तो ऑब्वियसली नहीं लगता है, लेकिन लेकिन थोड़ा पहले जाग जाती तो ठीक है, भूख लग भूख जाता है। नहीं लगे रहता है तब भी आप 9 बजे खा लेती है ज्यादातर ब्रेकफास्ट? हाँ, हम टाइम के अकॉर्डिंग चलती थी कि हाँ भाई टाइम हो गया तो ये कर लो वो कर लो, लेकिन अभी ठीक एक है, तो मंथ से इस चीज में बराबर, रहती है। तो फिर आप क्या खाती हैं ब्रेकफास्ट में, क्या खाती हैं? ब्रेकफास्ट में बस नॉर्मली वही पोहा वगैरह हो गया, या फिर स्प्राउट्स वगैरह खा लिए, या फिर पराठा वराठा खा लिया, कुछ ऐसा हल्का फुल्का। उस टाइम पे चाय चाय टोस्ट भी, कर लिया ये। जब आप पराठा खा रही है, पोहे खा रही है, तो उस टाइम पे चाय कॉफी दूध वगैरह लेती हैं? हाँ, चाय कॉफी, कॉफी रहती, दूध तो नहीं, सुबह सुबह मतलब कॉफी या चाय दोनों में से एक रहता। ठीक है, कितना, 1 कप 2 कप? ये कप बहुत। हाँ मुनमुन जी आप लिखिए, एक तो ये क्या करती हैं कि लेट जाग रही हैं, ठीक जी है, सर। विरुद्ध विहार है, लेट जाग हम्म। रही है, लेट उठ रही है, ये बोल रही है मैं कभी जल्दी उठती हूँ कभी लेट उठती हूँ, ठीक है। हम्म। दूसरा हम्म। ये
बिना भूख के खाना खा रही हैं, ये एक हेतु हो गया। जी सर। आम उत्पत्ति हो रहा है, आम से कफ और मेद भी बढ़ रहा है। तीसरा ये बोल रही हम्म है कि मैं ये पोहा खाती है, पराठा खाती है और दूध चाय कॉफी लेती है, हम्म विरुद्ध चीजें खा रही है। इसका इफेक्ट हो रहा है, आर्तव स्त्रोत की दुष्टि हो रही है। आर्तव स्त्रोत की दुष्टि हो रही है, इसलिए मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं। मेंसेस हम्म इरेगुलर हो रहे हैं तो मेदावृत वात हो रहा है, और उसकी वजह से उनको जो रज है वो निकल नहीं रहा अच्छे से, और वही हम्म ऊर्ध्वगामी होकर वेट बढ़ा रहा है ना। हम्म आर्तव अगर शुद्ध हो जाएगा तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। हम्म। तो आप फिर दोपहर में कितना बजे खाती है? 2 ढाई। उससे क्या खाती है आप? वही सब्जी रोटी, राइस नहीं खाती, सब्जी रोटी रहता। ठीक है। उस टाइम खाली भूख रोटी लगी रहता। रहती है, तेज भूख लगी रहती है? ये नहीं। भूख का तो मुझे अभी मैं 1 महीने से ये नोटिस की हूँ। नहीं तो हम टाइम हो गया, बस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि हाँ हाँ, भाई इतना ये टाइम हो गया, बात, ये बिना खाएगा। भूख के खा रही है, अध्यशन कर रही है, बिना भूख के खा रही है, टाइम हो गया इसीलिए वो शरीर को नुकसान कर हम्म। रहा है। खाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो नुकसान कर रहा है, उससे आपका वेट बढ़ रहा है हाँ, इरेगुलर ये में। सर ने जब बताया, उन्होंने जो सर है उन्होंने बताया तो मैंने नोटिस की हूँ कि हाँ भाई भूख कोई बात नहीं, पहले कोई इतना बात नहीं, टाइम तो फिर हो इसके गया। बाद। हाँ ठीक है, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ खाती हैं, स्नैक्स, चाय, हाँ, दूध, कॉफी? तो जब चाय वो पीती हैं इसमें तो उसके साथ बिस्किट और नमकीन कुछ खाती हैं शाम को? हाँ ये सब हाँ, रहता ये है भी इसमें। मुनमुन जी लिखिए, विरुद्ध। 3-4 बजे जो ले रही हैं ये भी विरुद्ध चीज है, ये बंद करना है। ठीक है, फिर शाम को रात को डिनर कितना बजे करती हैं आप? डिनर तो हो जाता था 8-9 तक, हाँ, 9 तक कर लेते हैं। हाँ, उस टाइम भूख लगा रहता है आपको? सेम वही है क्योंकि हाँ। टाइम फिक्स हाँ रहता है। ठीक है, उसमें राइस रहता है कि चावल रहता है? नहीं नहीं, रोटी ही रहती है। राइस हम नहीं खाते हैं क्योंकि यूपी से कितना? बिलोंग करते हैं, कश्मीर ठीक, यूपी से। ठीक है। सुबह आप कितना रोटी सुबह खा लेती हैं? राइस डोज तो नहीं ज्यादा आती है रोटियां। और दोपहर दोपहर में में जो दोपहर में राइस खाती हैं तो वो कितना खा लेती हैं अंदाज से? राइस नहीं खाते हैं, बहुत रेयर खाते हैं, नहीं तो ठीक रोटी है, ही चलती है अच्छा, दोनों सही कर रही टाइम। हैं। और रात को डिनर करती है, उसमें रोटी कितना रहता है? 2-3, 2-3 में। ठीक है, आप मुनमुन जी नोट डाउन करिए। और दूसरा बात है कि आप दही खाती हैं? दही तो कम यूज करती हूँ। अच्छा, आप कभी रात भर जागी हैं कोई काम से या कुछ भी से, तो दिन में सोती हैं आप? हम्म। और दिन सैटरडे में तो संडे को तो सोती सोती ही होंगी, सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन। हूँ। वो तो हो ही जाता है, हाँ, जो मौका तो मिल जाता है। आईटी वालों का यही प्रॉब्लम है। तो आपको दिन में नहीं सोना है, सूर्योदय जब हो रहा है ना, आप कौन से सिटी से बात कर रही हैं? पटना से? अभी मैं पटना में हूँ, हाँ। पटना में ये मच्छरदानी का ये प्रचलन है, ये मच्छरदानी है ना ऊपर। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, इसीलिए मैं पहचान गया कि पटना की हूँ। तो क्या है ना, सूर्योदय से वहां सूर्योदय कितने बजे होता है? 4 या 5? जल्दी हो जाता है नहीं ना? इतना भी तो नहीं, अभी टाइम 5 बजे तक है। हो जाता है शायद, 5, 5:30। मैं जब उठती हूँ तो फिर पूरे उठते होते हैं। हाँ, तो हाँ हाँ, वही होगा। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक आपको सोना नहीं है, भले 5 मिनट भी हो, लेकिन सोना नहीं है आपको। आप जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, नींद पूरा होना भी तो जरूरी है। हाँ। 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 आप ऐसे शर्माइए मत, अभी हमको बात करना है। हम आपका पूरा लाइफ को अच्छा कर देंगे, आपका शरीर को स्वस्थ कर देंगे। आप वीडियो बंद करके बात करना चाहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हो गया भाई मिस्टेक। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, अभी आप बहुत छोटी हैं, है ना, और आपका वेट ज्यादा हो रहा है, तो ये शरीर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कर रहा है। तभी मेरे से तो बहुत छोटी है। हाँ। 28 था, 27, 28। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि आपका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहा है, सिस्टम में गड़बड़ी हो रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बीपी बढ़ने के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस है, हार्ट पे अफेक्ट होगा, डायबिटीज होने का चांस है। वो सब बीमारी क्यों पालना है?
तो अभी हाँ वो तो फैट से होता ही है ये सब, इसी वजह से तो हम मतलब हाँ, परेशान हो गए कि भाई इसको हाँ। और आपका कंट्रोल ज्यादा करना है। एज भी नहीं है, 26-27 साल की तो है, छोटी बच्ची ही है ना, अभी तो विवाह भी होना है, आगे फिर प्रेगनेंसी का भी करना है। तो अगले महीना हम्म, अगले महीना शादी है सर इनका। अगले महीना शादी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगी, आप 1 महीना में बहुत पतली हो जाएंगी। मुनमुन जी, नवंबर वाला महीना का जो है ना ग्रुप, उसमें मैंने एक डाइट चार्ट भेजा हुआ है, वो इनको जी भेज सर। दीजिए। वो जी डाइट जी। चार्ट फॉलो कराइए। और हम्म। इनको बोलिए कि सुबह उठ के दौड़े, अर्ध शक्ति व्यायाम करना है, जितना अपना ताकत है हम्म। ना उसका आधा व्यायाम करना है, पसीना निकालना है। ठीक जी है। सर। और जी। सब्जी जो है, फल भाजी जो रहता है वो हम्म। अनलिमिटेड खा सकते हैं, जैसे भिंडी का सब्जी है, भरपेट हम्म। खाइए, लेकिन हम्म। रोटी कम खाइए और चावल मत खाइए। दूसरा हम्म। बात है कि जो वेजिटेबल्स में बोलते हैं भिंडी तो फैट फैट बढ़ाती है। भिंडी भिंडी नहीं बढ़ाती है। उसमें लेकिन मैंने मुझे तो सब बहुत पसंद है। सब्जियों का नाम लिखा हुआ है, वो सब्जियां खाइए, भिंडी है, लौकी है, तोरी है ना, हम्म, टमाटर है, ये सब हम्म। फैट्स नहीं बनाता है। वो पूरा रिसर्च हाँ ये करके तो है, डाइट चार्ट दिया। हाँ, वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। मतलब क्रेविंग जो होता है ना खाना खाने का, वो बंद हो जाएगा। और 2 चम्मच चावल, 1 लीटर पानी, उसको उबाल के, माड़ का पानी जो रहेगा, चावल को अलग करके वो पानी पीजिए, वो आपका फैट्स को कट हाँ करेगा। और शहद लीजिए, 5-5 चम्मच दिन में हाँ, 3 बार, वही तो। वो लीजिए। और क्या करिए, सुबह शाम भागिए, दौड़िए। जब भूख लगे तो सब्जी खाना है, या जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, नारियल पानी, गन्ने का रस, हम्म, सिट्रस फ्रूट्स खाना है। बाकी केला वेला सब बंद कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। और आपका ना 1 महीने में 10 किलो तक कम हो जाएगा, और मेंसेस भी रेगुलर हो जाएगा, ये अगर डाइट चार्ट फॉलो किया तो, अगर आप चाहती हैं अच्छा दस लाइफ। केजी को ज्यादा नहीं खाया। हाँ। और मुनमुन जी, आप क्या दवाई दे रहे हैं, थोड़ा बता सकते हैं दवाइयों का जी नाम? सर, अभी तो मैंने तो इनको दीपन पाचन के लिए ही बोला था, लेकिन जितना हम बोले थे उतना किए नहीं। अगर किए रहते तो बहुत फायदा होता। इनको मेदोपाचक चुन दिया सर, लवन भास्कर। मेदोपाचक चुन दिया, आप लवन भास्कर दिया सर। और इनको त्रिफला चुन दिया तो रात्रि में। और इनको लेपन के लिए चित्रक, त्रिफला, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, काली मिर्च, बेलपत्र, इस सब का मतलब लेप लगाने के लिए दिया सर। और शहद आपने दिया सर, ट्रीटमेंट शहद। ट्रीटमेंट सही दिया है, लेकिन आप 20-20 मैच खेल के जल्दी वेट कम करना चाहते हैं, कि 1 डे मैच करके 3-4 दिन का मैच हो, वैसे? वनडे बढ़िया है। 2020 से किसको इतना टाइम और ये सब, क्योंकि जल्दी जल्दी कम करना है कि आराम से करना है, धीरे धीरे, कि 20 दिन में 1.5 किलो कम हो रहा है, 6 महीने में आधा किलो कम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम भी ना हो, अगर जैसे अचानक रिड्यूस होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी स्किन में, कोई ऐसा हम इचिंग आपका या पूरा फिर ऐसा कुछ। फैट्स को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरे हम्म, शरीर को कम कर रहे हैं, फैट्स को निकाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल रहे हैं। तो मुनमुन हम्म, प्रताप जी, मैं आपको दवाई बताता हूँ, वो दीजिए इनको। जी सर। हाँ। आप ना हम्म। मैम, आप कल फिर आइएगा, परसों फिर आइएगा, आपको दवाई का हम कुछ अलग दवाई देंगे, चेंज करेंगे, तो आपका फिर जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। आपका शादी में आपको अच्छी दिखना है ना, 10-15 किलो कम कर देंगी तो कितना अच्छी दिखेंगी, फिर मेंसेस रेगुलर आएगा, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एक बिल्कुल। डाइट चार्ट दिया जाएगा, वैसे मुनमुन जी हम्म। आपको डाइट चार्ट देंगे, वो हम्म। डाइट चार्ट को फॉलो करिए, उसके साथ कुछ दवाई खाइए, वो दवाई खाने से हम्म। आपका भूख का कम हो जाएगा। और दिनचर्या को फॉलो करिए, मतलब लेट नहीं उठना है आपको, टाइम पे उठना है, टाइम पे सब टाइम पे करना है, तो सब अच्छा है, मेंसेस रेगुलर हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आप अभी लीव जी कर सर। लीजिए, मैं ट्रीटमेंट का पार्ट उनको बता देता हूँ, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और कोई डाउट होगा तो ओके। पूछिएगा, और आप कल फिर ज्वाइन करिएगा, रोज ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जी। थैंक यू। हाँ, मुनमुन जी, ओके। आप इनको ना दीपन जी पाचन सर। ये सब से मत करिए, मेदो रोग जो होता है ना, उसमें खुद ही अग्नि बहुत प्रज्वलित होती है, मेद की हाँ विकृत हाँ। अग्नि। तो आप दीपन पाचन करके फिर मेद कम करने का चिकित्सा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी इसमें सर। आपको मेदोपाचक मिलेगा, मेदोहर गुकुल मिलेगा, चंद्र प्रभावती मिलेगा, जी सर। त्रिफला गुकुल मिलेगा, नवर गुकुल हम्म। मिलेगा, वो सब दे जी सर। दीजिए। और आरोग्यवती अध्याय में बहुत सारे चूर्ण बताए हैं, लोध्र है, वचा है, या लेखनीय गण के द्रव्य हैं, उसका उद्वर्तन कराइए। लेखनीय गण के द्रव्य जो है, चरक सूत्र सान हाँ। चौथा में,
उसका काढ़ा जी सर। पीने के लिए दीजिए, उससे जल्दी जल्दी कम होगा। और आपके हाँ पास विरेचन वटी है, जी सर। वो इनको 30 गोलियां भेज दीजिए। रोज विरेचन वटी लेंगी, रोज 1 किलो कम होगा, 1 किलो आधा हम्म। किलो कम होगा। तो रोज करवाने से कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, वो ठीक है इनको सर। दे दीजिए, ये फिर खुद डिसाइड करेंगे कि कितना कम करना है, इनका कितना हम्म। बॉडी में ताकत है। रोज का रोज फॉलोअप लेंगे, उससे कोई वो नहीं होता। मेदस्वी लोग उसका वेट सह लेते हैं। जितना मल हम्म। निकलेगा ना, मल निकलेगा हम्म। उतना वेट कम होगा, इंच लॉस होते जाएगा, सब कम हो जाएगा, मेंसेस भी, अपान भी ठीक हो जाएगा, अनुलोमित हो जाएगा, मेंसेस खुल के हम्म। आएगा सर। उद्वर्तन करा ठीक है सर। दीजिए आर्यभूत अध्याय के द्रव्यों से, लेखनीय गण हाँ दे दीजिए, मेदोर गुगुल, जी सर। चंद्र आरोग्य वर्धनी, त्रिउष्णादि लौह, नवक गुगुल, तो बहुत सारे द्रव्य जी। हैं, ये दे दीजिए, हो जाएगा कम। और फास्ट और करना है तो अगर वहां पे जहाँ पे रहती है, वहां पे पटना कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, वहां पे अगर सरसों का तेल और सरसों का तेल, सहचरादि तेल का कॉकटेल से मात्रा बस्ती ले, और एक हम्म। विरेचन पट्टी रोज ले लें, तो रोज 1 किलो कम होगा। जी सर। हाँ, 30 दिन में 30 किलो। एक मैं अंदाज बता रहा हूँ, उससे होता हम्म। है। साइड इफेक्ट अगर नहीं पड़ेगा ना इसमें? हाँ, तो जितना उल्टा। पतला हो जाएगी उतना अच्छा, फिर तो ठीक होगा, मैसेज आएगा। ऐसे पेशेंट में कभी दीपन पाचन नहीं देना चाहिए, अग्नि खुद ही प्रज्वलित रहती है। ये बोल रहे हैं मैं, हम्म। मेरा भूख नहीं है तब भी खा तो नहीं है ना, ये अग्नि, मेद हम्म। की अग्नि विकृत है, वो खुद ही बढ़ रहा है, मेद की अग्नि, और दूसरे धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है। जी ठीक है, सर। इतना जी सर। करिए। जी सर। चलिए, ठीक दूसरी है। सोलंकी मैम आप आइए। आपका डॉक्टर अरविंद सर, आप कल केस टेकिंग कर रहे थे। हाँ हाँ सर, सोलंकी मैम को मैंने किया था। हाँ हाँ, तो ये कुछ आपको कुछ कहा था हमने, कुछ कहने के लिए कुछ कहा था ना, कुछ बात हुई थी ना, कोई रिपोर्ट, अच्छा आपके में नहीं हाँ हुआ था। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। अब आपके देखिए कोड की संप्राप्ति थी, कब की संप्राप्ति थी आपका, वो आपके बाद से ही जो है आपके यूस्टिकन ट्यूब होती है, वो नाक से कान में जाती है ना। हाँ हाँ एक यूस्टिकन ट्यूब होती है, वो नाक से कान में हाँ जाती हाँ है, सर। वो कनेक्टेड होती है। तो अगर कोड के हाँ सिम्टम हाँ होते हैं तो फिर वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कान में डिफनेस हाँ और या बहरापन हाँ या हाँ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो आपको ऐसा खाना खाना है जो हाँ मीठा सर। ना हो, दही नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। हाँ हाँ ऐसी चीजें खानी है जिससे जो है वो जो वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो अभी ट्यूब का, वो हाँ हाँ निकले। क्योंकि ईयर ड्रम में प्रेशर आता है जब अगर नाक ब्लॉक होती है या नाक में कोल्ड के सिम्टम होते हैं, तो हाँ ईयर ड्रम पे प्रेशर आता है। ईयर ड्रम बाहर की तरफ बल जो हाँ आती है, ईयर ड्रम जो है बाहर की तरफ बल जो आती है, जिसकी वजह से डिफनेस के सिम्टम आते हैं, क्योंकि वो उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहती है, और अंदर प्रेशर रहता है जो नाक से ईयर ड्रम तक जो ट्यूब होती है, उसमें उस कफ की वजह से प्रेशर रहता है। ठीक है ना। तो इसमें इसीलिए हाँ हम लोग हाँ तेल भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालने के लिए कह रहे हैं। आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी है जिसमें कि वो कफ का जो जिसकी वजह से सूजन आ रही है अंदर, वो खत्म हो जाए। तो हाँ आपका हाँ धीरे धीरे कफ के सिम्टम खत्म हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, तो आपका अपने आप ही जो डिफनेस की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और उस पर ही काम नहीं हुआ है अभी तक, आपने जो दवाइयाँ ली हैं उसमें उसमें काम नहीं हुआ है आपको। सुबह आपने चाय रोटी बताया था नाश्ते में, और लंच आपने 12:30 से 1 के बीच में लिया था, और डिनर सुबह आपने साढ़े। सुबह 4। हाँ हाँ। क्या? हेलो। बोलिए। हाँ 4 रोटी नहीं, 2-3 रोटी ही खाती हूँ नहीं, सुबह, 4 चाय रोटी नहीं रोटी, खत्म होती। चाय और रोटी, चाय टी रोटी, टी हाँ और, अच्छा। हाँ, हाँ टी हाँ रोटी हाँ खा रही थी ना। हाँ 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 दिन में 12:30 से 1 हाँ बीच, हाँ साढ़े हाँ बारह पे करीब आप लंच दे रही थी, डिनर आप 8:30 पे दे रही थी, ठीक है ना। हाँ तो डिनर हाँ थोड़ा सा हाँ हल्का हाँ करना हाँ। होगा, डिनर पहले करना होगा, 7 बजे करीब करना होगा, ठीक है ना। आज आपका मुख का स्वाद कैसा है, हाँ नमकीन हाँ। है, मीठा है, या कैसा है मुख का स्वाद आज, कैसा है? कल तो आप खाना खा के आई थी, अभी आज खाना में खा के आई? आज मीठा है आज। आज मीठा है, मधुरास्यता है, तो ये कब के सिम्टम है। पेट में भारीपन है, जीभ दिखाइए, हाँ आज भी जीभ दिखाइए, जीभ दिखाइए। हाँ देखिए शांता है। तो आज लैट्रिन साफ हुई है कि नहीं हुई है? हाँ हाँ हुई। नहीं हुई है, होगी आपकी, अच्छे से साफ नहीं हुई, चिकनापन होगा। क्या सर? लैट्रिन में चिकनापन है, फाउल स्मेलिंग है, चिकना चिकना तो पॉट में समझ में चिपक नहीं रही आ है, रहा है। पॉट में चिपकती है लैट्रिन। नहीं। नहीं समझ पा रही, अच्छा छोड़िए, आप उसको छोड़िए।
आप जब लैट्रिन करती हैं तो वो चिपचिपा होता है क्या? जो आप कोमोड में करती हैं तो वो आराम से धुल जाता है नहीं क्या? नहीं अच्छा रहता है? नहीं नहीं, आराम से हो जाता है, कुछ नहीं होता है, आराम से हो जाता है। हाँ, यही सर आपको पूछ भूख रहे थे। कैसी लगती है? આમ ચિકાસ વાળા કે એવા ઝાડા નથી થતા ને પુષ્પા એમ? ના 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 ના, નહીં નહીં, કાંઈ નહીં, એવું કાંઈ નથી, भूख કબજિયાત કે कैसी? કાંઈ છે જ નહીં, ચિકાસ વાળી आपको પણ नहीं, नहीं नहीं। आपको पसीना आता है? हाँ सर, कभी कभी आता है, पसीना नहीं आता और होगा, बहुत ज्यादा काम कर बहुत लेते हो कम तो। आता होगा। हाँ नहीं, तो पसीना हाँ बहुत वही, नहीं आता, कभी कभी ज्यादा काम कर एग्जैक्टली। लेते हो न, तभी पसीना आता है। पसीना आपको ज्यादा नहीं आता, समझ रही हैं ना? तो सब कुछ क्या हो नहीं रहा है, वो नहीं, हाँ सब पसीना ज्यादा सभी नहीं। सभी कुछ में जो क्या हो रहा है, जो कफ की वजह से, वो जो है कफ का पहला सिम्टम होता है श्रोतोअवरोध, वो भी आपका श्रोतोअवरोध हो रहा है। ठीक है ना? तो आपको अभी हम ऐसी दवाइयां हाँ देंगे हाँ जिससे आपका कफ कम हो, हाँ पेट हल्का हो। तो हाँ हाँ। हरियर सर जो है, इनका त्रिवन कीर्ति ही 2-2 गोली सुबह शाम है। हेलो हरियर सर। જી સર। हाँ, त्रिवन कीर्ति है। और वात कफज ज्वर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हाँ जी। इनका। बात कफज ज्वर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें बीज पूर का आदि पाचन होता है, जिसमें नींबू का साथ में नींबू की जो जड़ होती है उसके साथ में हरीत की लौंग, सेंधा नमक और ये पटोल, ऐसी दवाइयां रखनी होंगी। और कंटकारादि कौत है, श्रृंग्यादि कौत है, या भारंग्यादि कौत है, आपको इसमें से कुछ भी मिले, कंटकारादि कौत या भारंग्यादि कौत या श्रृंग्यादि कौत, कुछ मिलेगा तो वो आपको कलेक्ट करना होगा। ठीक है ना? वो आपको जी सर। सुबह शाम देना होगा। सुबह जी। कप कुठार देना होगा, सुबह के समय कप कुठार देना होगा। दिन के समय त्रिवन कीर्ति देनी होगी दाड़िम स्वरक के साथ में। रात में त्रिवन कीर्ति देनी होगी, किसी तेल या तेल थोड़ा सा घी से दे दीजिएगा, हल्का सा। ठीक है ना? हेलो। जी सुबह सर। कप कुठार, दिन में त्रिवन कीर्ति। कप कुठार आप शहद से दे दीजिए, सुबह वाला 2 गोली। दिन में त्रिवन कीर्ति आप दाड़िम स्वरफ से दे दीजिए, हल्का सा अनार के रस से। रात में आप त्रिवन कीर्ति थोड़ा सा घी से, खाने वाले घी के साथ में दे दीजिए। तो हम बात कफ पित्त और वात तीनों पे काम कर रहे हैं। 3 दिन के लिए ये रस पाचक चला दीजिए। फिर अगले 3 दिन आप रक्त पाचक चला दीजिए सुबह शाम। फिर अगले 3 दिन रस के बाद रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, इस तरह से 3-3 दिन, 7 दिन के लिए 21 दिन का कोर्स होगा ये। इधर आपका त्रिवन कीर्ति रहेगा ही रहेगा, कफ कुठार रहेगा ही रहेगा। ठीक है? जी सर। अब हमको वहां का खावा गुण करना है, कहाँ पे? नाक जी। पे। ठीक है ना? तो हम कान पे भी काम करेंगे, आंख में भी काम करेंगे, काजल भी लगाना होगा, नस भी करना होगा। नस आप अणु तेल का करेंगे, जी। या यह जो है ये अपीडक नस से बोला गया है, वो आप द्रव जी। निकालिए, उससे अपीडक नस से क्लीनिंग होती है आराम से। पूरा पूरा नाक से पूरा पूरा पानी निकलेगा। जब तक नहीं मिल रहा तब तक अणु तेल का कर सकते हैं। ठीक है ना? कान में अभी कर्ण पूर्ण ना करिएगा, अभी अभी रुकिएगा, पहले आप यूस्टिकिन ट्यूब क्लीन जी। करिएगा। तो जी हम सर। जो क्वाद दे रहे हैं, त्रिवन कीर्ति प्लस आपका रसपाचक मेजोपाचक बोला। शोधन के लिए चंद्रप्रभा या गोच्छरा, चंद्रप्रभा भी जो है क्लेद का समन करती है। चंद्रप्रभा गोली भी 2-2 गोली सुबह शाम रहेगा। सारीवादी बटी या इंदु बटी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? शिलाजीत इनको देना होगा सुबह शाम, शिलाजीत की टेबलेट। जी। जी सर। और जी जी। फिर पाचक पे आप उसके साथ में आप पाचक जी। 3-3 दिन या 7-7 दिन करके इनको चलाइए। सामता इनकी अच्छी खासी है, अभी भी जीभ में सामता है, और वो जिसकी वजह से इनका वेट के साथ साथ कफ दुष्टि भी है, और वहां पे खावागुन ईयर में हो रहा है, जो बात का स्थान है। तो इसके मतलब पक्वाशयगत बात जी। भी डिस्टर्ब है, इसी वजह से गैस है। इसीलिए पाचक शुरू करिए, और 3-3 दिन पे हमको बताइए, 7-7 दिन पे, 3-3 दिन पे हम लोग के समावेश में जुड़ते रहिए। अभी इतना शुरू करिए। अभी कर्ण पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल नस पे चिकित्सा कर रहा हूँ। पाचक पे चलाया है, और सुबह के लिए कफ कुठार, दिन में त्रिवन कीर्ति, रात में त्रिवन कीर्ति। सुबह वाले में कफ कुठार शहद के साथ, दिन में त्रिवन कीर्ति दाड़िम सूरज के साथ में। आधी चम्मच 2 चम्मच के साथ में देना, ज्यादा नहीं देना दाड़िम सूरज। और रात में घी या तेल से, घी से दे दीजिएगा, पंचीत घृत से।
ठीक है ना। तो पाचन हो जाएगा, यहाँ कफ पित्त वात तीनों समन हो जाएंगे। इधर हमारे पाचन हो गया धातुओं का। फिर हम देखेंगे कि वहां पे अगर बहुत ही ज्यादा वो हो गया होगा, ड्राइनेस हो गई होगी, या देखेंगे, तब हम रसायन चिकित्सा करेंगे। अभी हम रसायन पे नहीं उतर रहे हैं। राइट सर। जी देखिए, जी सर। मधुरास्यता है, मधुरास्यता कफ के सिम्टम है, सामता कफ के सिम्टम है, ओबेसिटी कफ सिम्टम है, और जो वहां का ईयर ड्रम में भी जो कफ की वजह से वायु ने रुष्ट की है, इसकी वजह से वो स्टिकन ट्यूब में कफ को सुखा दिया है। तो हम नस से उस कफ को जी निकालेंगे, तो जहां दूर होगा ईयर ड्रम का प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। जो बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वादिर नस आ रही है, वो खत्म हो जाएगी। अग्निमंत्र का काम भी जी बोला जी गया है। शिलाजीत से अग्निमंत्र का चूर्ण मिल जाए तो बढ़िया काम करता है। अभी पिछले पेशेंट में भी यही चीज अगर दी जा सकती थी, तो उष्ण आदि लौ के साथ में शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंत्र के साथ में बोला गया है। अग्निमंत्र का चूर्ण मिल जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और इधर एक जो है लता करंज चूर्ण जो है, एक श्रोथ शोधन के लिए कर पाएंगे। हाँ हाँ सर, लताकरण कुबेराक्ष को बोलते हैं क्या? हाँ, कोबराज में टैबलेट में पड़ा हुआ है, कोबराज टैबलेट पड़ा हुआ है। नहीं तो लता करंज चूर्ण आता है, वो अच्छा सा क्लीनिंग करता है आंतों की, और रात में सोते समय। हम अभी त्रिफला अफला पे नहीं दे रहे हैं, अभी हम लता करंज के इधर हम क्या कहते हैं, अग्निमंथ का काढ़ा दे रहे हैं सुबह शाम, सिराजीत के साथ में, जो चरक में मेंशन है। और इधर हम लता करंज दे रहे हैं। अच्छा, तो लता करंज चूर्ण अपने आप ही सॉफ्टली क्लीनिंग करता है। वो करके देखिए, 21 दिन में फर्क देखते हैं। जी सर। जी तो ओके सर। शाम को सर त्रिफला का, शाम को त्रिफला कवच के साथ अग्निमंत्र चूर्ण। दे दीजिए। जी। तो घृतपान सुबह में करा। सुबह नहीं कराना है। सुबह आप कप कुठार घृत उससे दे दीजिए, शहद से। दिन में तोरण कीर्ति आमल उससे, अनार के रस से दे दीजिए, दालिम रस से, और रात में घृत से दे दीजिए आधी चम्मच से त्रिवेणी कीर्ति। तो ये जो खावा गुण हो रहा है बस स्नाव की वजह से सब क्लीन कर देगा। इधर नस से दे रहे हैं तो स्वतः रोध भी दूर होगा, जी अपने आप ही लुब्रिकेट होकर निकलना शुरू हो जाएगा, ये दम का प्रेशर कम हो जाएगा, बातें नस खत्म हो जाएगी। जो 12 साल पुराना इनका जो है कोड की वजह से ये जो हल्का सा आया है, लेकिन अभी भी इनके हैवीनेस है, अभी भी पेन इन फुल पेनफुल साइकिल है, 3-4 दिन की साइकिल है। और रेड ब्लैक बोला था उन्होंने, लेकिन मधुर आस्यता ये क्लियर कट कप शो कर रही है। राइट सर। जी सर। तो सर अगर कब चाय कब भी, कुटार मिल चाय भी जाएगा बिना क्या? हाँ क्या? कब कुटार बोला ना आपने? हाँ, कप कुटार सुबह के समय। चाय भी बिना कि चीनी की आसपास पीनी है, कुटार। चीनी इनको अवॉइड करनी होगी, चीनी नहीं लेनी होगी, बादी चीजें नहीं लेनी होगी, गोभी चीजें, गोभी है, ये सब चीजें नहीं लेनी होगी, मैदा वगैरह। चीनी बंद कर दीजिए, दही बंद कर दीजिए, दही नहीं लेना है। मूंग की दाल का यूज लेना है, और लौकी तुरई इस टाइप की लाइट खाना लेना है। या 3 दिन के लिए आप हल्का खाना खाइए, केवल मूंग की दाल ही लीजिए 2-3 दिन के लिए, और अच्छे से फायदा करेगा। सुबह भी मूंग की दाल, जी शाम सर। को भी मूंग की दाल की खिचड़ी सुबह ले लीजिए, रात में केवल मूंग की दाल खा के सोइए। 3 दिन के लिए करिए ये, और जी 3 दिन तक तिवन की तीख के साथ में ये शुरू कर दीजिए। फिर आप 3 दिन के बाद हर 3 दिन में बताइए रेस्पॉन्स। जी सर। सर आती है आवाज? ठीक है ठीक सर, ठीक ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। श्यामल दास जी को बुलाइए। श्यामल दास जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सर आप गुजराती में बुलाइए उनको। श्यामलदास बापू खोलो वीडियो ऑडियो। उनको सर कवरेज का बहुत प्रॉब्लम है वहीं। ठीक है, आप सर उनको विरेचन का प्लान कर दीजिए आजकल में, है ना। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रवि चौहान जी को कैसा लग रहा है? रवि जी अगर आप हैं, उनको भी विरेचन का प्लान कर दीजिए। रवि जी सर सर। आपको कैसा लग रहा है आज जी सर? सर। नहीं सर, क्या नहीं? बिल्कुल भूख नहीं लगती है सर। भूख नहीं लग रही है? आप क्या खा रहे नहीं। हैं अभी सर? सुबह से शाम तक क्या खाए हैं आज? सुबह दोपहर को सुबह कुछ नहीं लिया था, दोपहर को सिर्फ खिचड़ी लिया था थोड़ा सा। उस टाइम भूख लगा था सर आपको? नहीं लगा था, लेकिन टाइम तो हुआ तो क्यों खाना खाए? पड़ा। क्यों क्यों खाए? नहीं खाना था?
क्योंकि वीकनेस सर इतना रहता है और वर्कलोड रहता है, वीकनेस इतना रहता है, कुछ करने का जी ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप बिना भूख के खा रहे हैं तो और उससे कोई सॉल्व तो नहीं हो रहा है ना सर प्रॉब्लम। सर आप इनको कुछ दीपन पाचन दे दीजिए सर, हरिहर सर, कुछ दीपन पाचन दिया है क्या आपने? तो लवण हाँ दिया है भास्कर ना, और लवण त्रिभुवन भास्कर, कीर्ति। उससे भूख लग रहा है क्या? सर इनको बिल्कुल। आम पाचक वटी या लहसुनादी वटी कुछ दीजिए और स्ट्रांग दीजिए दीपन पाचन। आम पाचक वटी या सर लहसुनादी वटी ऐसे कुछ दीजिए। तो परसों आपने बोला था ना सर, वो त्रिभुवन कीर्ति और लवण भास्कर वो चालू किया है, और कुछ उसमें बढ़ाने का है? लेकिन लेकिन उसके बाद भी लंघन जरूरी है। इन्होंने लंघन नहीं आया, वो कुछ खा रहे हैं उल्टा उल्टा, बिना भूखे खाना, ये तो फिर आम को उत्पन्न कर रहा है। जी सर। और सर मैंने 1 साल पहले ये नश्य कर्म करवाया था। हाँ एमडी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वहाँ उनके पास क्या नाम? डॉक्टर अरुण चावड़ा तालाला, रस हाँ शास्त्र में हाँ गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ मालूम है हाँ। हाँ, तो उन्होंने ये पूरा 1 महीने तक चला था, और 1 सप्ताह तक तो मैं वहां पर गया था, तो मसाज करके यहाँ में ऑयल डालता था और कफ निकालता था। तकरीबन 2-2.5 लीटर कफ निकाला था। तब से ये मेरा पूरा सर भारी ही रहता है सर, और वेट कंटिन्यू लॉस हो रहा है। मुझे लगता हाँ है शायद सर ये कफ क्षय तो नहीं है ना? मतलब आपको लगता है कि कफ क्षय हो रहा है? जी सर, मुझे लगता है, वरना कफ होगा तो वजन तो बढ़ेगा ना, उल्टा वजन वेट लॉस हो अच्छा, रहा है। आपको ये भी मालूम है कि कफ बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा? ये सर आपको किसने बताया? ये सब ये कॉन्सेप्ट किसने बताया आपको नहीं कि सर, कफ कहीं पे बढ़ेगा पढ़ा था। तो? सर क्या है, आपका अग्नि मंद है, जी अग्नि सर। मंद है। अग्नि अगर नहीं रहेगा तो खाया पिया शरीर को लगेगा ही नहीं। जी आप सर। बिना भूख के खा रहे हैं तो आपको हरिहर सर कुछ दवाई देंगे सर। पहले इनको दीपन पाचन करके और उसके बाद इनको विरेचन कराइए, अभी मत कराइए विरेचन। इनका अग्नि तो ठीक ही नहीं है। जी सर। तो अभी आम पाचक को टी दीजिए सर इनको, अभी इसमें लंघन कराइए इनको। जी सर लंघन का 9 दिन हो गया, और नहीं ये उसका 8 दिन फायदा क्या में हुआ? सर आपने 2 किलो लंघन दो किया, 2 किलो वेट लॉस हुआ है 1 सप्ताह में। आपने 2 किलो वेट लॉस ये बोल दिया, लेकिन आपने एक भी दिन लंघन ठीक से नहीं किया। आपने बीच में कभी खिचड़ी खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी वो खा लिया। हम सर मूंग से मुझे एलर्जी है सर, मूंग से मुझे एलर्जी है। जब भी मैं मूंग खाता हूँ तो मुझे ठीक बहुत ज्यादा एलर्जी ठीक है, होती है। तो आप चना दाल वाला जो है वो खा सकते थे, चना दाल को बॉईल करके उसका पानी पी सकते थे ना। आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? चना दाल का पानी पीना है बस। सर बीच में मैंने आया था तो आप कुछ फोन में बिजी थे, तो बोला था कि सर आप असली में क्या हो रहा है ना कि आपने मूंग लंघन की किया दाल का तो पानी आपको दो। लग रहा है, हाँ मेरा बात 2 मिनट सुन लीजिए फिर आप बोलिए। आपको लग रहा है ना कि हम आपके दुश्मन हैं, हम चाहते हैं कि आप खाना ना खाएं। बिल्कुल खाना नहीं जी खा सर। रहा और आपको खा रहे हैं। असली में हम आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप ना खाना खाएं। हम चाहते हैं कि आपकी अग्नि बढ़े, आपका भूख जी खुल सर। के लगे। तो इसीलिए आप 1-2 दिन भी लंघन करेंगे ना, एकदम मतलब जैसे चना दाल का पानी पी के रहे या मसूर दाल का पानी पी के रहे, आपका भूख खुल जाएगा। फिर तो हम खुद बोलेंगे कि आपको खाना खाना है। कल आपको ऐसा सर करूंगा ये सर। आपको जो आपने बोला मूंग की दाल से एलर्जी है, क्या एलर्जी होती है मूंग की दाल से? थोड़ा सा भी मूंग खाता हूँ सर तो पेट पूरा फूल जाता है। और वैसे नहीं फूलता है? नहीं फूलता सर। चने की दाल से और किसी दाल से नहीं फूलता, केवल मूंग की दाल से फूलता है? जी, मूंग से और मूंग की दाल से। और ये कब से आपको हो रही है? पहले से। तो आपको दूध हजम होता है? दूध से होती है नहीं होती दिक्कत? नहीं, दूध से कुछ दिक्कत नहीं होती। पानी आप दिन भर में कितना पीते हैं? पानी दिन में 2-2.5 लीटर। क्यों? जितनी तरस लगती है इतना पीता हूँ। हाँ तो प्यास के लिए पूरा गिलास भर के दो ना, प्यास तो एक घूंट से उठती है। आपको 2.5 लीटर पानी पीना आपका कारण है, आपको बता रहा हूँ। हम्म। हाँ नहीं आपको जो मतलब मैं जितनी तरस लगती है इतना ही पानी पीता हूँ सर। नहीं, आप एक घूंट से भी इतनी। प्यास बुझ जाएगी। आप एक काम करिए, आप पानी सादा पीते हैं ठंडा पीते हैं गर्म पीते हैं? नहीं, मटके का पानी। नहीं नहीं नहीं, मटके का नहीं लेना। आपको कफ की व्याधि है और आप जो है उसको दबा रहे हो, अग्नि मंद है और पेट साफ नहीं हो रहा, कफ बन रहा है, तो आप मटके का पानी क्यों पी रहे हो? मेरी बात समझ गर्म रहे हैं पानी आप? पी। हाँ जी सर, समझ एक तो ठंड, ऊपर से शीत, किसकी? मटके की शीत। तो वो पानी क्या करेगा? भारीपन करेगा, गुरुत्वा करेगा या नहीं करेगा? जी सर। नहीं नहीं, पानी जो मैं बता रहा हूँ वो आप करेंगे अब।
अब आप 4 गिलास पानी उबालेंगे हम्म। और जब 1 गिलास रह जाएगा जी। वो पानी पीना होगा आपको दिन भर में। उसमें सूंठ डाल सकते हैं सर? हाँ, सोड डालिए। आपको जी। 1/4 करना, वैसे तो कप में लिखा गया है 1/8 करने के लिए, लेकिन हम पित्त में लिखा है 1/4, तो हम आपका पित्त जागृत करना चाह रहे हैं और कप का संबंध, तो इसलिए आपको 4 गिलास पानी उबालना है और 1 गिलास पानी रह जाए, वो उस पानी को मतलब इतना हल्का हो जाएगा पानी, वो समझ रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। वो लेना होगा पानी। मटके का पानी बिल्कुल बंद करिए, और पानी आप 2.5 लीटर जो ले रहे हैं वो आप एक्स से ले रहे हैं, पित्तशाय वगैरह में, अजीर्ण में, अग्निमांद में, मेद में, कफ में, और साथ में प्रमेह में भी पानी का, किडनी पेशेंट में भी पानी कम बोला गया है, पानी नहीं लेना है। पानी जो है गुरुता करता है, पानी डाइजेस्ट करने के लिए भी मदद चाहिए होती है। शहद आप लेते हैं? नहीं, शहद नहीं लेता हूँ, कभी शहद कभार थोड़ा दवाई सा, के साथ। हाँ, तो आप जो है शहद त्रिकटु चूर्ण आप जोड़ लीजिएगा, जो आप मूंग की दाल ले रहे हैं उसमें आप त्रिकटु चूर्ण, जो है त्रिकोटा चूर्ण आता है, जी जी। या अग्निमुख चूर्ण आता है, या वैश्वानर चूर्ण आता है, वो हरिहर सर बता देंगे आपको, जो भी मिल जाएगा। वो आपको खाने के साथ में, हर खाने के साथ में लेना होगा। वो खाने के बीच में लेना होगा, खाने के पहले लेना होगा। जैसे आपने जो है वैष्णव लिया तो आधी चम्मच पहले ले लीजिए, और ये आधी चम्मच बाद में ले लीजिए, और खाने के बीच में भी ले सकते हैं अगर आपका पेट फूलता है या गैस बनती है। कभी भी मूंग की दाल से पेट नहीं फूलता है। आपका कब्ज बना हुआ है, आपके पेट में कफ है, जो आपके गले में भी कफ आ रहा है, आपकी आवाज में भारीपन है, उसकी वजह से पेट फूल रहा है। आपको वहम है। आपका मूंग की दाल इसी चैनल पे लाऊंगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले शाम तक खत्म हो जाए उसके बाद दूंगा। तो त्रिकटु जी आपको जोड़ना होगा, आपको वैश्वानर जोड़ना होगा, दिन में सोना बंद करना होगा, मटके का पानी बंद कर दीजिए, पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, और नाक में सरसों का तेल या कोई भी तेल आप लगा सकते हो ड्रॉप फॉर्म में, या नाक उंगली से में लगा सर सकते फिर वाला तेल डालता हूँ, वो 5-5 ml दोनों नाक में। हैं। क्षीर वाला नहीं, हमको हमको उष्ण तेल चाहिए, हमको शोधन तेल चाहिए, हमको सरसों का तेल, बचा तेल, ज्योतिषमती तेल, इस तरीके के तेल डालने हैं। हमको क्षीर वाला नहीं रखना है। सर ने सिर बुला दिया है। हाँ, तो अभी चेंज कर देंगे ना, आपको आराम नहीं मिला ना, इसीलिए चेंज कर दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत आराम नहीं नहीं ना, मिला इसलिए हम चेंज कर रहे हैं सर चेंज आपका कर तेल। दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो सब कौन सा सरसों का तेल तेल भी, डालूं सर? कौन सा सरसों तेल का डालूं? तेल आप मिलेगा? घर में सरसों का तेल में खाना बनता है? नहीं नहीं, ये नहीं गुजरात में सर, रहते हैं, वहां नहीं सिंग तेल मिलता। में बनता है। तिल तेल में बनता है, तो बच्चा या ज्योतिषमती सर बता देंगे, बच्चा तेल या ज्योतिषमती तेल वो ड्रॉप में चलेगा, या सरसों का हाँ तेल भी बच्चा ड्रॉप में 8 से 10 बूंद डाल सकते हैं। कड़वा तेल या सरसों का तेल होता है, वो डाल दीजिए, उससे बढ़िया शोधन किसी से नहीं होता है, अपने आप ही जी निकाल सर। देगा। और वो जो गले में जाएगा तो पूरा अपने साथ में कफ को चिपकाता हुआ पूरा बाहर निकल जाएगा। जी और सर। रात में सोते समय जरूर डालना है। दोनों नाक में डालना है, दोनों कान में डालना है, और एक उंगली से मुंह के अंदर भी लगा लेना है। तो, हाँ, एक उंगली से भिगोइएगा और मुंह पे लेप कर लीजिएगा, सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हर जगह से सरसों का तेल कफ को निकाल देगा। जी सर। दांतों में भी मसाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पानी 1/4 लेना है। दही बिल्कुल नहीं लेना है। दिन में नहीं सोना है। मीठी चीजें नहीं खानी है, बादी चीजें नहीं खानी है। सुबह प्राणायाम करना है। ओके सर। बस, फिर आप देखिए भूख कैसी नहीं लगती, 2 दिन के अंदर भूख खुलेगी। बल्कि आज लेंगे, कल शाम को भूख खुलेगी, कल शाम को हाँ, बताइए, परसों आप बताइएगा। 9 दिन से लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो पानी तो ज्यादा जा रहा है, मटके का पानी, वो क्या मटके का पानी, अग्निमंद? वो भी 2.5 लीटर सर। 2.5 लीटर तो अग्निमंद कर रहे हैं। बहुत बहुत ही अग्निमांद हो रहा है। इसी रीजन में कहीं ना कहीं निकल के आता है सर, पेशेंट हाँ, जो वमन लोगों के कर, हिसाब से चलता है, वो भी दोष के वमन हिसाब से करने नहीं के चल रहा है। बाद संसर्जन क्रम में मटके का पानी पी रहे हैं। संसर्जन कब चल रहा है इस समय? हाँ, हरिहर नहीं सर, नहीं, आपने ये नहीं देखा वमन कराने के बाद इन्होंने कौन सा पानी पिया? संसर्जन क्रम में ये पानी, ठंडा पानी पी रहे हैं। अरे नहीं, वो तो सर मैं वो पहले तो ऐसे पीता था, जब से ये करवाया है तब से तो मैं गर्म पानी में सूट डाल के ही लेता हूँ सर। जो मैं 2-2.5 लीटर बोल रहा हूँ, वो दो हाँ, ढाई लीटर में वो पहले ठीक है, जब लेकिन तब मैं हमारा लेता था। लंघन लंघन कराने का उद्देश्य ये है कि आपका भूख बढ़ना चाहिए, आपका भूख नहीं बढ़ रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है सर आपको। ठीक है, चलिए कल ठीक है पूरा पानी आप। पर ही रहूंगा सर, कुछ भी नहीं हाँ, खाऊंगा। और हरिहर सर आप इनको थोड़ा नहीं, पानी भी आपको मात्रा कम लेनी होगी। पानी गुनगुना करके 1/4 करके वही पानी लेना होगा, उसमें आप हाँ, शुंठी डाल के लेंगे।
या आप जी त्रिकोटि के साथ में ले सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा शहद मिला के भी त्रिकोटि मिला के ले सकते हैं, या त्रिकोटि को शहद मिला के ले सकते हैं। गौमूत्र पी पाएंगे आप? गौमूत्र का जी अर्क सर। आता है, गौमूत्र हाँ अर्क, गौचरण अर्क आता है, पी हाँ, पाएंगे? गौमूत्र का अर्क ले सुबह सकते। सुबह 20 ml ले लीजिएगा डेली का। डायरेक्ट गौमूत्र ले सकते हैं सर? नहीं नहीं, डायरेक्ट वो छानना पड़ता है, छह छह लेयर के पर्दों में 6 बार छानना होता है, तब वो बनता है। तो इससे अच्छा आप एक गौमूत्र का अर्क ले आइएगा, 40-20 ml के करीब आप मॉर्निंग में ले लीजिए। ये कल से करूँ सर या उसके बाद 2 दिन के बाद? आज मिल जाए तो आज से शुरू कर दीजिए, अगर मिल जाए 10 बज रहा है तो मिलेगा नहीं, सुबह से शुरू कर दीजिएगा, जैसे ही आए जी शुरू कर दीजिए गौमूत्र का अर्क सुबह में। त्रिकटु डाल के ले लीजिए, नहीं तो त्रिकटु वो दाल में डाल के लीजिए। जी वैश्वानर सर। चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, अग्निमुख चूर्ण, शतधरण चूर्ण, बहुत सारे चूर्ण आते हैं जो हरिहर सर के पास होंगे, तो आपको दे देंगे इनमें से अल्टरनेट। जी ये सर। तो त्रिकटु तो मिल जाएगा सर। त्रिकटु तो जोड़ ठीक ही है। दीजिए, लेकिन साथ में ये भी शतधरण चूर्ण या वैश्वानर चूर्ण भी जोड़ दीजिए, क्यों अमाशयगत बात, पकवाशयगत बात सब में काम करेगा। त्रिकटु अग्नि दीपन करेगा और ये हाँ पाचन करेंगे, अग्निमुख ये जी सर। वैश्वानर चूर्ण, अग्निमुख चूर्ण ये पाचन करेंगे, तो दीपन भी हो जाएगा, पाचन भी हो जाएगा। जी, 2 है मेरे पास सर, पंचकोल और त्रिकटु 2 है। पंचकोल के साथ में दे सकते हैं, पंचकोल लेकिन अग्नि प्रदीप नहीं करने का इनको, मेन अग्नि तो त्रिकटु दे दीजिए, त्रिकटु आधी चम्मच सुबह शाम, पंचकोल खाने के साथ में मिला के दे दीजिए। नहीं, अभी खाना नहीं हम्म। देते सर, इनको लिक्विड पे नहीं रखते हैं। नहीं, जो भी चना लिक्विड जो भी चल रहा है, जो भी मसूर चीज चल रही है, मसूर मूंग की दाल दाल का चल रही है। सूप बना के पीजिए सर, उसमें दाल निकाल हाँ के और सूप, पानी पीजिए, मसूर सूप या पी चना सकते दाल। हैं। मसूर लीजिए, मसूर लीजिए। कुल्था मिलेगा, कुल्थे की दाल? कुल्थी कुल्थी मिल कलथी जाएगी। मળી જાય कुल्थी ले जयसिंह लीजिए, भाई, कलथी મળે मसूर या कुल्था, वो कब सामक सबसे बढ़िया होता है। मिलिए। कुल्था तो मिलता है। हाँ तो कुल्थे की दाल बनाइए, मसूर की दाल बनाइए, उसको त्रिकट्टू डाल के ले दीजिए, और पंचकोल भी उसमें मिला सकते हैं। त्रिकट्टू आधी चम्मच, हाँ, लेकिन पंचकोल दाल मत खाइएगा, वो केवल पानी पीजिएगा। पानी दाल पानी सॉरी, उसका हाँ, पानी। कल तो क्योंकि सिर्फ मैं पानी नहीं पीऊंगा सर। हाँ सिर्फ पानी नहीं, ज्यादा पानी नहीं, पानी की नहीं, मात्रा कम। ज्यादा पानी नहीं, जितनी तरस लगेगी हाँ, उतना ही केवल पानी। लिक्विड आपको पे 2 रहिए घूंट सर, से भूख लगना चाहिए। आपको 2 घूंट से प्यास बुझेगी, आप करके देख लीजिएगा, आपको पूरा गिलास भर के पीने की जरूरत नहीं है। 2 घूंट आप डालिए, मुंह में रिंस वो कर बहुत लिया, जितनी तरस लगेगी। रिंस कर लिया, आपका प्यास बुझ जाएगी, ऐसे देखिएगा करके। अभी अभी तो 1 लीटर भी पूरा पानी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा सर, वो हरिहर सर कुछ कुछ 1 देंगे, दिन के आप बाद करिए। बताइए। जी सर। ठीक है, ओके। जी। ठीक है, फिर पानी मिलेंगे। हल्का कर दीजिए, पानी हल्का कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, पानी हल्का हो जाएगा बस। जी उबला जी नहीं, सर। उबले से जरा से उबले से कुछ नहीं होता, 1/4 तो उबलना चाहिए। जी सर। ओके। ठीक ओके, है, थैंक फिर यू मिलते सर। हैं सर, फिर मिलते हैं। और वो शीर वाला अभी मत डालिए सर, सरसों का तेल मिल जाएगा, वो ले लीजिए। चलिए, रमेश मुरारी जी, रमेश मुरारी जी अगर आप हैं, आपसे बात करना था, और भी लोग ना वेट कर रहे हैं, फिर मुनमुन जी से भी बात करना है। सर आज आपको कैसा फील हो रहा है सर? सर ठीक है कुछ। अच्छा, आपको हाँ, तेल रहा रात भर बत्ती? जी जी। ठीक है, वो आपको कोई पहले कंप्लेंट कंप्लेंट है तो बताइए, सिम्टम्स। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द अभी है ही है, धीरे धीरे कम हो रहा है ठीक है, और कभी कभी बढ़ भी रहा है। ठीक है, आप बीच बीच में प्रीति मैडम से मिल लीजिए, आप उनको जी जी बताइए क्या हो रहा है। ठीक है, जी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुनमुन जी आप कुछ बताना चाह रहे थे? मुनमुन जी, जी थैंक सर, यू। हमारे एक एक पेशेंट है आदर्श, उसके मम्मी का थोड़ा फॉलोअप करना है, लेना है सर। हाँ, ये दे आदर्श दीजिए। जी आपकी मम्मी का फॉलोअप आदर्श, लेंगे। हाँ। इनको क्या दवाई दिया था, किसने ट्रीटमेंट बताया था? नहीं सर, अभी तो दवाई स्टार्ट नहीं की है, छठ के बाद करेंगे ऐसा बोली थी, लेकिन तो उसके इनका उसके सिंदूर अभी तक नाक में लगा है, वो निकला नहीं क्या, इतना डार्क हो गया? नहीं, आज भी कुछ है ना, आज भी कोई त्योहार है। आज तुलसी विवाह है, हाँ। हाँ, तुलसी विवाह है, हाँ, उसका एकादशी भी है ना, देवउठनी एकादशी। तो उसमें भी ऐसे सिंदूर लगाते हैं? हमारे मिथिला में सर कोई भी त्योहार होता है सब में लगाते हैं। अच्छा, तो इनको क्या तकलीफ क्या है? हाँ, इनको एक्स्ट्रा में भी सर ब्लीडिंग होने लगा है, उसके लिए हाँ, बोलिए आपके क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अभी उसके लिए तो हम नहीं करवाएंगे, बस वही जो बोले थे इससे पहले, हाँ हाँ। दर्द वाला प्रॉब्लम जो था। तो हमने तो दर्द का दवाई उसका सब पहले दीपन पाचन के लिए वो भेजा है। आपने बोला था
आदर्श बोला था कि मम्मी को मतलब कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर बोला, क्या बोला उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे सिर्फ क्या हो रहा वो है। रिपोर्ट्स है क्या उसमें, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, क्या है? सर अच्छा इसके बारे में अभी हम नहीं बात कर सकते हैं। ये जब आप ठीक मत हो बात जाएगा करिए, उसके बाद आप करेंगे। आप बात मत करिए, रिपोर्ट भेज दीजिए फिर हम बता देंगे अच्छा, सारा। रिपोर्ट भेज दीजिएगा, हम लोग समझ लेंगे आप क्या अच्छा करना है वो बता ठीक है। देंगे हम। ठीक है। ठीक है। और मुकुंद जी, आप वो जो पहली पेशेंट थी वेट लॉस वाली, जी उनको सर, डाइट चार्ट भेज दिए? अभी भेज रहे हैं सर, भेज देंगे अभी। आप भेज दीजिए, और उनको दीपन पाचन मत करिए। जो मेदस्वी लोग होते हैं उनको खुद ही भूख लगती है इतनी ज्यादा, उनको ठीक दीपन है सर, पाचन ठीक। देने को कुछ फायदा नहीं होगा उससे। सर उनका पूरा उनको भूख भी नहीं लगती थी, मतलब कम भूख लगती थी, इसीलिए मैंने दीपन पाचन पे ही पहले रखा था उनको। तब भी मतलब वो कैसे खा रही है, बिना भूखे ही खा रही है, और कभी भी सो रही है, कभी भी उठ रही है, तो फिर वो जी सर। कैसे, सब गड़बड़ है ना उनका। हम्म। हाँ, आप ये डाइट चार्ट जो मैंने ग्रुप में भेजा, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ सर, मैं देखा हूँ। तो इनको तो दर्द का दवाई भेजे आदर्श, तो तुम्हारे जो दवा भेजे हैं वही कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्या दवाई भेजे हैं, क्या जी चीज का भैया। दर्द इनको था, क्या दर्द इनको था? सर लवन भास्कर चूर्ण भेजा है, हाँ। आरोग्य वर्धिनी भेजा है सर दीपन पाचन के लिए। और हाँ, महानारायण तेल दिए हैं लगाने के लिए। और और उसके दर्द साथ कहाँ मैंने का है, दर्द क्या चीज का है? घुटने का दर्द है, ज्वाइंट पेन है। अच्छा, घुटने का और है। और जितना ज्वाइंट है, छोटे छोटे ज्वाइंट है, उसमें भी पेन है, तो उसके लिए मैं हमने शहनाद गूगल भेजा है सर। ठीक है। जी सर। इतना ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? अभी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मेनली दीपन पाचन पे ही फोकस है। ठीक। ठीक है। और ना उसके बाद इनका हम। रिपोर्ट्स मंगवा दीजिए, कभी कभी स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि क्या होता है वो देखना पड़ता है, रिपोर्ट्स जी मंगा के सर, भेज। जी। हाँ सर, हाँ सर, भेजता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, अरविंद सर सेशन बंद कर देता हूँ, टाइम हाँ हो गया सर, है। आप लोग बिल्कुल सो सर। जाइए। सभी लोग को धन्यवाद। और हरिहर सर, वो रवि जी है ना, उनका थोड़ा लंघन अच्छे से कराइए, उनका पानी देखिए, उनका सब जी चीज सर। ठीक से कराइए सर। ठीक है सर, जी फिर विशेष ध्यान दीजिए आप। जी ठीक। जी जी। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू सभी को, ओके धन्यवाद, सर, थैंक यू। प्रणाम। गुड नाइट सर।